दिन अखबारों में उसकी खबरें छपती रहती हैं। वैसे वो खबर नहीं लगी अभी तक जब वो सड़क पे तमाशा करके दूसरों की दुकानें उठवा रही थी। भाईजान आपको कुछ नहीं पता अहमद क्या कर रहा है? जी 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 जी। और तुम्हारी बेटी जो कर रही है पूरी दुनिया गवाह है उसकी। अरे मियाँ, बड़ों से बात करने की तमीज तक तो सिखाई नहीं तुमने उसे। क्या आप मुझे बता सकते हैं अहमद ने ये खबर क्यों लगवाई? हाँ भाई, अब अपनी बेटी से जाके कहो कि वो ये अखबार भी बंद करवा दे। उसके एक इशारे पे सब कुछ तो हो जाता है। वैसे सैफुद्दीन, ये तमाशे ना तुम्हें ही हजम होते होंगे, हमें नहीं। अब शरीफ लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी गुजारी हमने। हमने भी बहुत सीधी सादी जिंदगी गुजारी है भाईजान। और इन तमाशों का आगाज आपके बेटे ने ही किया है। पहली दफा बदतमीजी उसी ने की, दूसरी दफा भी उसी ने की, फिर वो डैनी तक पहुंचा और सिफारिश से दुकान हासिल की। आप तो सारी जिंदगी फिल्मी दुनिया से नफरत करते रहे। आपने अपने बेटे को क्यों दुकान खोलने दी उस गलत जगह? सैफुद्दीन, तुमने जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बेटे की शिकायतें लेके मेरे पास मत आया करो। और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पहले भी तुमने ही उस पर इल्जाम लगाया था। वो बेचारा तो तुम्हारी लड़की को उस लड़के के चुंगल से बचाता रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। समझे तुम? भाईजान खुदा के लिए आप तो इस तरह बात ना करें। और तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ? जाओ सैफुद्दीन, जाओ, निकलो यहां से। ऐसे मैं कुछ और कह दूंगा तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। जाओ, निकलो, जाओ यहां से। हम लोगों के दरमियान फासले शायद कभी भी खत्म ना हो सके भाईजान। अब इस तरह खामोश रहने से तो हल नहीं निकलेगा ना। एक तो तुमने भिड़ के छित्ते में हाथ दे डाला है, रोकना तो होगा इसको किसी तरह। कर लूंगा मैं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। बहुत अच्छे, मेरा काम तो सिर्फ पैदा करना था। इसके बाद तो मेरा कोई मसला है ही नहीं। सारी उम्र तुमने यही किया है। एक तो माँ से दूर रखा और फिर एक से एक गलत फैसला लिया है तुमने उसके लिए। मार दो मुझे, कहीं से छुरा मंगवाओ और घोंप दो मेरे सीने में। यही हरकतें हैं तुम्हारी। गलती बताओ तो ये सब करने लग जाते हो। क्या करूं मैं? बचाना था मुझे उससे, और बचाना है। सब मिल गए, छीनना चाहते हैं मेरी बेटी को। उस वक्त मेरी बात मान लेते ना। इतना अच्छा रिश्ता बताया था मैंने उस लड़के का, एमए कर रहा था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो स्टार बनाना था। अब बना लो स्टार। साहब जी, कोई अहमद साहब हैं सामान वगैरह लेकर। लो भाई, रोक लो अब। क्यों आए हो यहाँ? अम्मा ने कुछ बनाया था, कहा आपको दे आऊं, तो बस वही देने आया हूँ। अबू, मुझे बात करने दे इससे। अहमद, ध्यान से मेरी आंखों में देखो और बताओ तुम्हें अपने लिए क्या नजर आता है इनमें। क्या बातें कर रही हो शीरी? जवाब मांग रही हूँ, जवाब दो। बताओ क्या नजर आता है तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए। नफरत। और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। तुम जानते भी हो अगर तुम दोबारा मरकर भी आ जाओ तब भी ये नहीं हो सकता। फिर भी तुमने खबर लगवा दी। तुम ये बात पक्की करना चाहते हो इसलिए। देखो शीरी, मैंने खबर नहीं लगवाई। झूठ मत बोलो। तुम में अगर जरा सी भी हमदर्दी है या थोड़ा सा भी अच्छा इंसान बाकी रह गया है तुम में, तो मत करो ये सब। क्योंकि जो तुम चाहते हो ना, ये जमीन अगर दोबारा भी बन जाए तब भी नहीं हो सकता। और दोबारा इस घर के सामने से गुजरना भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हें माफ करता आया हूं, लेकिन खुदा की कसम अब माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा था, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम क्या हो। देखिए चाचा जान, इस दफा मैंने कोई गलती नहीं की। बकवास मत करो अहमद। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर गौर करना। तुम जो चाहते हो यहाँ नहीं मिलने वाला।
फराद भी नहीं मिलने वाला शीरी। ये बात तुम भी याद रखना। रुको, आओ से जाओ अब। खबर तो तूने पढ़ी होगी ना। तू चाहता क्या? फराद शीरी से दूर हो जाए। खुदा की कसम मैं तुझे मार दूंगा। मार। किस्मत अच्छी है तेरी, हमेशा बच जाता है। हेलो, हाँ शीरी, मैं फराद। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, अहमद आया था 3-4 गुंडों के साथ। तुम ठीक हो फरहाद? मैं ठीक हूँ। हम मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन कहाँ? स्टूडियो ही सेफ रहेगा। ठीक है, मैं आती। ओके। एक बार दोबारा नाम लेकर दिखाए, फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ। सिद्धी जी गल है, ਤੁਹਾਡਾ हो गया पैकअप तो सानू दो माफी। सानू बंदे ही चंगे नहीं मिले मियाँ साहब। अपने करियर को मैं नहीं, तुम दफन कर रहे हो डैनी। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो मिस्टर डैनी, अगर आइंदा मेरे बारे में सोचा भी तो इतना जलील करूंगी कि सारी जिंदगी की जिल्लतें भी उसके सामने कम होंगी। बदतमीज। मेरी बात मानो, अभी चलते हैं। नहीं शीरी, कोई फायदा नहीं। वो तुम्हें कत्ल की धमकियां देता रहे और हम कुछ ना करें। जो लोग कत्ल करते हैं वो बोलते नहीं है, कर देते हैं। अहमद बहुत पागल है और अब मजीद हो गया होगा। सारे दरवाजे जो बंद हो गए हैं उसके लिए। मास साहब ने भी मना कर दिया। जाहिर है जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद कोई इम्कान नहीं है, इसलिए तो इतना फैल रहा है वो। इसका मतलब है वो बदला लेगा जरूर। मुझ पे छोड़ दो, मैं उसका मजीद दिमाग ठिकाने लगा। नहीं शीरी, तुम अब किसी के मुंह नहीं लगोगी, प्लीज प्लीज। है रोजी की सालगिरह का दावतनामा मिला? नहीं, मुझे क्यों देगी? मुझे बुलाया, साथ तुम्हें भी लाने को बोला। अच्छा लगा मुझे। लोग अब हमें एक समझते। मैं तो हर वक्त इस बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ,
मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ शीरी, और हर वक्त ये दुआ करता हूँ कि मेरी जिंदगी तुम्हारे किसी काम आ जाए। जब आखिरी सांस लूं तो तुम्हारी जिंदगी के सब काम पूरे हो चुके हैं। खबरदार, खबरदार जो आइंदा ऐसा कहा। हम जिंदा रहेंगे और साथ रहेंगे हमेशा। तो बात तो यही है। तो जरूर करूंगी। कल शूट देर से शुरू होगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ख्वाब इस तरह तो सैफ बीमार हो जाओगे। रात भर सोए नहीं हो और मुंह से कुछ बोल भी नहीं रहे हो। मैं अकेली क्या करूं? कुछ कहो तो सही। क्या कहूँ? आखिर हुआ क्या है? शीरी को बचाना है इफ़त। फिर कोई बात हुई है क्या? शीरी फरहाद के साथ बहुत आगे निकल चुकी है। अल्लाह खैर, कितना आगे निकल गई? क्या पता चला है आपको? अम्मी, मैं शूट पे जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही तुम। क्या मतलब? आज शूट है। तुम ये फिल्म नहीं कर रही अब। क्या? दोबारा दोहराऊं, तुम ये फिल्म नहीं कर रही अब। ठीक है, नहीं कर रही। सुल्तान साहब को कॉल करके उनको मना करते। हेलो सुल्तान साहब को बता दीजिएगा शीरी काम नहीं करेगी फिल्म में। जी, क्या मतलब? हाँ, हमने फैसला कर लिया है, शीरी आज के बाद फिल्म में काम नहीं करेगी। चलें, ठीक है, मैं सुल्तान साहब को बता दूंगी। इस पागल मास्टर को लेके आओ मेरे पास अभी, इसी वक्त। नहीं भाई, उठा के नहीं ला सकते। Ridiculous. She's gone mad. फरहाद मेरे साथ आओ। कौन सा नया नशा शुरू कर दिया आपने? सर ऐसी बात नहीं है, आपने कभी मेरी सुनी नहीं। ब्लैकमेल करेंगे मुझे? सुल्तान साहब, मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा? आप तो मेरे मोहसिन हैं। बकवास मत करें। मोहसिन है, इस लफ्ज का मतलब जानते हैं आप? सुल्तान साहब, मैंने आपके एहतराम में कभी कमी नहीं की, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस शख्स के साये से भी दूर रखना चाहता हूँ। साया उस लड़की के साथ सिल चुका है मास्टर साहब। अगर उसे अलग करने की कोशिश करेंगे ना, तो अपनी बेटी की काल खींचनी पड़ेगी आपको। कर लूंगा सर, ये भी कर लूंगा, लेकिन मैं जानते बूझते अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ओके, चाहते हैं क्या बताएं? मैं सारा खर्चा उठा लूंगा अब तक जो फिल्म पे हुआ है। गुड, सारा खर्चा जमा करके पैसे इनसे आज लेकर आना, फिल्म खत्म। मैं किस्तों में अदा करूंगा सर। बस सर, अगर 1 घंटे के अंदर शीरी सेट पर ना आई तो 100 डैनी और भट्टी तो भुगत सकते हैं आप, एक एस सुल्तान नहीं भुगत सकेंगे।
तुम मुझे बताओ, तुम फराज से बात करना बंद करोगी या मैं जलील होता रहूं? आज मैं उस शख्स के सामने जलील और रुसवा हो गया जिसकी इज्जत करते करते मैं बुढ़ा हो गया हूं। तो क्यों की बदतमीजी आपने? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे बेबस कर दिया शीरी। काश मैंने हाथ उठाया होता तुम पर बचपन में। तो अब उठा ले, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अबू। डैनी और भट्टी ने जो कुछ किया है मेरे साथ, आपने भी तो वही किया है। चीख लें, मारना है मार लें, जो करना है कर लें, सच को झुटला नहीं सकते आप। आपने भी वही किया है अहमद को मेरे पीछे लगाकर। काश मेरे पास इस वक्त पैसे होते तो इसी वक्त अदा करके तुम्हें हमेशा के लिए घर बिठा लेता। जाओ अब शूट पर। फरहाद भी होगा वहां। रुको, बात सुनो मेरी। हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों हाथ मत लगाओ? तुम मेरी हो। अभी तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। मोहब्बत से बड़ा कोई हक नहीं होता। क्या किया है तुमने मोहब्बत के लिए? बोलो। यही सवाल तो मेरा तुमसे है। तुमने क्या किया है मोहब्बत के लिए? हाँ, कभी अपने बाप से बात करने की कोशिश की तुमने? कभी उसका पत्थर दिल नरम करने की कोशिश की है तुमने? बोलो। मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता। And cut. Beautiful. Love it. Love it. हाँ देखो ना, अब नेक्स्ट शॉट के लिए जाएंगे। It's probably going to be on the track. ठीक है, it's a track shot. दो कैरेक्टर्स हैं, शीरी और फरहाद। Yes. हाँ भाई, क्या पोजीशन सेट की? अभी शायद लाइट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो मैं आपसे पूछने आई थी, अगर सीन में 1-1.5 घंटा है तो मैं और फरहाद एक जगह से हो आए। कहाँ जाना? रोजी की सालगिरह है। सिर्फ इसी का आइडिया, मैं तो उसके हक में भी नहीं हूं। दावत भी सिर्फ इसी को मिली है। बहुत बेहतरीन आइडिया है, जरूर जाओ। देख लिया? चल। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन थैंक यू सो मच। और आप भी आए तो मेरे लिए ईद हो गई। सीरियसली, यू गाइज मेड माई डे। थैंक यू। एक्चुअली हम लोग शूट से आ रहे हैं, हमें वहीं वापस जाना है। नो आई अंडरस्टैंड। मुझे पता होता तुम लोग आ रहे हो तो मैं थोड़ा वेट कर लेती। अभी अभी केक काटा है मैंने। रोजी, हम सिर्फ मिलने के लिए आए हैं तुमसे, और अब शूट पे जाएंगे वापस, जल्दी पहुंचना है वहाँ। ऐसे कैसे जाओगे? तुम लोग आ गए हो तो कुछ तो खा के जाओगे, चाहे केक ही क्यों नहीं से। आ जाओ रोजी, अब वापस आ जा। मैं कैसे वापस आ सकती? मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद। खुल जाएंगी, बस तुम गलत जगह पर। चलते हैं।
थैंक यू। फरहाद गोल्डन, एक बुरी खबर है। अब्बा ठीक है, तेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया।